मौलाना उसामा फारूकी के बयानात के लिए उसामा फारूकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। उसामा फारूकी ऑफिशियल। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये एक किस्म का बड़ी परेशानियों का दौर है। ख़ास तौर पर इक़्तिसादी तौर पर लोग इंतहाई हैरान और परेशान हैं। कारोबार बंद है, बेरोज़गारी है और आइंदा जो है हमें कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता। तो इन सब बातों की आखिर वजह क्या है? एक तो बात ये अपने दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ताला ने बंदा भी पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले उसका रिज़्क़ लिख दिया है, यानी बंदा भी पैदा भी नहीं हुआ। तो अगर अल्लाह पर ईमान ही यकीन तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने बंदे अभी पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले उसका रिज़्क़ लिख दिया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, ज़मीन में तो है नहीं। क्या माना? यानी फैसला तो सिर्फ अल्लाह ताला ने करना है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये समझे कि अल्लाह ताला ने हर जानदार, हर मखलूक, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, बहर में, नहर में, बादल में, ज़मीन में, आसमान, यानी जहाँ जहाँ मखलूक है उन सब की रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लगा दी है। हालांकि अल्लाह पर तो कोई चीज़ वाजिब नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत और कमाल है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि हम पर वाजिब है उन सब का रिज़्क़। तीन बातें हो गई। चौथी बात ये है कि अल्लाह ताला जब बच्चे को पैदा करता है, यानी माँ के रहम में होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि लिखो, इसका रिज़्क़ लिखो कि इसका रिज़्क़ कितना होगा। उसका रिज़्क़ लिखा जाता है। ये भी लिखो कि इसकी उम्र कितनी होगी। ये भी लिखो कि ये नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, इसकी मौत कहाँ आएगी। यानी ये सब चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। अल्लाह ने फरमाया नहनु क़द्दरना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगानी में जो मईशत है, रिज़्क़ है, हमने उसको तकसीम कर दिया है। वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद, किसी को हमने ऊंचा कर दिया है, किसी को नीचे कर दिया है। अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो ये हमारी काबिलियत पर नहीं है कि भाई आप देखें ना कितने बड़े बड़े अल्लामा, कितने बड़े बड़े उलूम के पहाड़, लेकिन खाने की भी मोहताज, ना घर है ना कोई ठिकाना है। तो ये हमारी काबिलियत पर नहीं है। इसीलिए एक रिवायत में आता है कि जिस तरह इंसान को उसकी मौत ढूंढती है, रिज़्क़ भी ढूंढता है, यानी मौत उसको ढूंढती है, उसकी मौत कहाँ आनी है, तो रिज़्क़ भी बिल्कुल उसी तरह बंदे को ढूंढता है। चौथी बात ये याद रखिए कि ये रिज़्क़ में तंगी, ये परेशानी क्यों आती है कि भाई आप अच्छा खासा खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारोबार में नफ़ा ही नफ़ा हो रहा है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक मिसाल नकल की है, ज़रबल्लाहु मसलन कानत क़रियतन, इसी तरह कोई मिसाल नकल की है कि एक बस्ती वाले थे, बड़े आराम और इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ से उनके लिए रिज़्क़ आ रहा था। क्या मतलब? यानी आसमानों से बारिशें बरस रही थी, ज़मीन से जो है फसल निकल रहे थे, हर तरफ से उनके लिए रिज़्क़ आ रहा था, कारोबार में नफ़ा था। लेकिन कफ़रत बिअनअमिल्लाह, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने रिज़्क़ दिया था कि बंदा मेरी इताअत करे, लेकिन उन्होंने इताअत के बजाय, इबादत के बजाय ज़िना, शराब, शबाब, कबाब, इन चीज़ों में ज़िंदगी गुजारी। कफ़रत बिअनअमिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उन पर आज़ाब मुसल्लत कर दिया। एक तो रिज़्क़ उनसे छीन लिया कि भाई बारिशें बंद हो गई, फसल ख़त्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। दूसरा ये है कि हर वक्त डरते रहते हैं कि भाई कल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हाँ, घर से नहीं निकल सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल जाए तो माँ बेचारी गलियों में खड़ी होती है कि मेरा बच्चा अभी खैर सलामत से आए, क्या होगा, मेरा बच्चा ये वो, बेचारी कभी इधर घूम रही, कभी इधर घूम रही। यानी ये देखे ना, आजकल हम पर यही दो अज़ाब तो आए हैं कि हर वक्त डरते रहते हैं, हर वक्त डर है और रिज़्क़ में जो है वो तंगी है। तो ये वजह क्या है कि बिमा कानू यसनाउन, जो हम सब ने किया है उसी वजह से आती है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आती जब तक बंदा ना करे, वो ख़त्म नहीं होती इल्ला बितौबतिन, जब तक बंदा तौबा ना करे। तो इसलिए जितने भूख है, कारोबार में नफ़ा नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी है, तो ये क्या है कि हमने अल्लाह की नाशुक्री की है।
اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے دولت دی تھی کہ بندہ میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، لیکن بندہ الٹا اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ اور آج ہم اس سٹیٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے نا۔ ایک بندہ ہے کہ بھئی گناہ کو گناہ تو سمجھے، بھی اللہ سے ڈرتا ہے میں نے گناہ کیا، اللہ سے ڈرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں کہ بھئی میں انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا آج شادیوں میں، ہوٹلوں میں، بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا ہو رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس لعین کا بچہ جو ہے وہ ادھر سے چھٹی کر گیا ہے، یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری اب یہاں ضرورت نہیں ہے، اب میں تو یہاں جاؤں گا یہ تو لوگ مجھے بھڑکا دیں گے۔